Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year chapter number 3 exercise 3.4. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक ये है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस और बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम एडजॉइंट फाइंड करें और डिटर्मिनेंट फाइंड करें और एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लेकर और उसके थ्रू इन्वर्स को फाइंड किया जाए। मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि हम अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे एवेल्यूएट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज में, और उसी एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने के थ्रू हमने वो कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में। हम एडजॉइंट कैसे लेते हैं 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। वंस अगेन मैं इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हम हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं और एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसके थ्रू जो आपके पास मैट्रिक्स डिवेलप होता है ये एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाता है, और एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेट करने से आपको इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इन्वर्स आपने आज के इस क्वेश्चन नंबर 9 जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में आपने इन्वर्स उस तरह से भी लेना है, यानी एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट के थ्रू इन्वर्स भी लेना है, और बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस भी इन्वर्स फाइंड करना है, और बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखना है। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी इन्वर्स को एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, लिहाजा आज के इस लेक्चर में मैं उसको आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे। आज मैं जो कुछ आपको सिखाऊंगा वो सिर्फ ये है कि हम रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स अप्लाई करते हुए किस तरह से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। आप रूल्स पहले समझ लें कि मैट्रिक्स के अंदर क्या रूल्स हैं जो डिटर्मिनेंट से डिफरेंट हैं। देखिए आपने जिस तरह से डिटर्मिनेंट में पढ़ा कि आप कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो डिटर्मिनेंट में, लेकिन उसमें बायर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप उसकी कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपको ये अलाउड है, और बायर आप कोई साइन भी ऐसा नहीं लगाएंगे। और इसके लिए अगर आप रोज़ को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आप R2 R3 ऐसे लिख देंगे। ये नोटेशन यूज़ की जाएगी रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को ख़ुद से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहो तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट में देखा कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को ख़ुद से मल्टीप्लाई करवाना चाहो किसी नंबर से तो आउटसाइड आप उसी नंबर को डिवाइड भी करते हो, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई रो 3 है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि मैं रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो आप लिखोगे 5R3 और ये आपको R3 प्राइम दे दिया जाएगा, यानी 5R3 से मुराद है मैं रो 3 को 5 से ख़ुद से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और जो रिज़ल्टिंग बन रही है रो वो इक्वलेंट टू R3 है और इसको R3 प्राइम कहा जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करें या ना करें। बहरहाल आपको बाय द वे पता होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए कि हम किस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, या बुक के अंदर अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले की जो थ्योरी वगैरह बताई गई है उसको अगर आप पढ़ें तो वहाँ से आप डिफरेंट जनरल जो ऑपरेशंस हैं उनको वो उसने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आप लोगों ने एक और ये चीज़ पढ़ी हुई है डिटर्मिनेंट्स में भी कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को खुद से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहो तो ऐसा भी किया जा सकता है। सेम इज़ द केस विद मैट्रिसेस। अगर आप किसी एक मैट्रिक्स की कोई रो या कोई कॉलम को खुद से किसी नंबर से नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा के किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करवाना चाहो तो ऐसा भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं R4 में ऐड करवाना चाहता हूँ 3 टाइम्स R2, तो आप 3 टाइम्स R2 को R4 में ऐड करवाना चाहते हो, तो जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो R4 पर हो रहा है, और इक्वलेंट R4 डेवलप जो हो रही है
वो इस तरह से R4 प्राइम के नाम से लिखी जाएगी। तो ये कुछ जनरल ऑपरेशंस हैं, आप इनको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें या ना लिखें, आपकी चॉइस है। आप ऊपर स्टेटमेंट के थ्रू उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप रोज़ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आप और इस तरह से लिखते जाएंगे, और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिखते जाएंगे मैट्रिसेस में। यानी अगर डिटर्मिनेंट होते हैं तो हम इक्वल टू साइन लगा रहे होते हैं हर सक्सेसिव स्टेप पे, और जब मैट्रिसेस हैं तो यहाँ पर हम क्योंकि रो ऑपरेशंस करते जा रहे हैं तो हम इक्वलेंट मैट्रिसेस डेवलप करते जा रहे हैं। सो वो इक्वल टू का साइन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू ये हम इक्वलेंट मैट्रिसेस डेवलप कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, आपने उस पर कुछ सर्टेन ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए मैट्रिक्स बी डेवलप किया, तो आप कहोगे ए इज़ इक्वलेंट टू बी, और ये ए बी के इक्वलेंट तब होगा जब बी के ऊपर ए के ऊपर कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते करते आप बी पर पहुँचे हो, या बी के ऊपर वापस कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए ए तक पहुँचा जा सके, तो ए बी के इक्वलेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर ए बी के इक्वलेंट है और बी किसी सी के इक्वलेंट है, तो फिर याद रखिए ए इक्वलेंट टू सी होगा। तो इन जस्ट इनिशियल रूल्स को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऑल्सो फाइंड द इन्वर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। आपको देखिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में आपको ये मैट्रिक्स दिया गया, आपने इसका इन्वर्स 3 तरह से फाइंड करना है। मैट्रिक्स यही रहेगा, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। इससे एक तो ये होगा कि इन्वर्स तो तीनों केसेस में सेम आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तीनों केसेस के लिए होना यह ज़रूरी है, ताकि मैक्सिमम रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने और उन पर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होना और जल्दी काम करना, ये आपको आना इंतहाई ज़रूरी है। सो अगर हम इसमें फ़र्स्ट मेथड यानी जो डायरेक्ट इन्वर्स है बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, हम उस मेथड को मैं आप लोगों को एज होमवर्क दे रहा हूँ। अगर हम इसमें रो ऑपरेशंस के थ्रू करना चाहें तो सबसे पहले मैं रो ऑपरेशंस के थ्रू आपको इन्वर्स फाइंड करना सिखा रहा हूँ, और उसके बाद मैं किसी और पार्ट का यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस इन्वर्स फाइंड करना सिखा रहा हूँ, और रिमेनिंग आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करने हैं। यानी हर जो पार्ट है उसको तीनों तरह से करना है। 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को अगर आप तीनों मेथड से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपने क्या करना है कि I3 यानी अगर ये 3×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके अंदर इंसर्ट करना है, दाखिल करना है। तो अपेंडिंग हम वर्ड यूज़ करेंगे, अपेंडिंग I3 ऑन इन मैट्रिक्स ए। तो आप देख रहे हो कि हम इस मैट्रिक्स ए में अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी इस साइड पर आपने I3 को इंसर्ट करना है, और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस इंसर्ट करना अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बिलो आपने ये इंसर्ट करना होगा। वो हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। अभी देखिए कि हमने इसके अंदर ये I3 इंसर्ट कर दिया। अब आप इसका इन्वर्स लेना चाहते हो, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन सेगमेंट है, इसके इस साइड पर जो मैट्रिक्स है ये I3 है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स A है। अब आपने करना ये है कि डिफरेंट रोज़ ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसको I3 बना देना है, और इस तरफ आपको इसका इन्वर्स मिल जाएगा। अब ध्यान से इस चीज़ को सुनिए कि आपने इन्वर्स बनाते हुए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है या क्या सीक्वेंस रखना है। तो ज़रा देखिएगा, आपने ये करना है कि इस पहले एलिमेंट को 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 बनाएंगे। उसके बाद इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं। अगर ये पहले से 0 है तो ठीक है, इसको 0 बना लें, लेकिन ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को 1 होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी ऑपरेशन करके इसको 1 बनाएंगे। तो अब ये 1 पहले से था और ये 0 पहले से था। अब इसके नीचे इसको 0 करना है। याद रखिए इसको 0 किया जाएगा, इसकी हेल्प से किया जाएगा। सो R1 की हेल्प से आप R3 को 0 करना चाह रहे हो, और क्या करो, +2 कर दो, यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 +2 होता है। तो आप लिखेंगे R3 + 2 R1।
तो अब इसके आगे आप इस तरह से एरो हेड डाल के R3 प्राइम लिखना चाहो तो वैसे भी ठीक है, और अगर आप इसको जस्ट ऐसे ही लिख दो तो तब भी सफिशेंट है। आप ये चीज़ डाल रहे हो, इसका मतलब है कि ये और ये इक्वलेंट हैं, और हम कह रहे हैं कि हम जी रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से आप ये चीज़ लिख रहे हो। अब मज़ीद ये देखिएगा कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो 2 से, तो ये 2, ये 4, ये -6, ये 2, ये 0 और ये 0। अब इस सब की सब रो के ऊपर आप ये 2 मल्टीप्लाई करवाओगे, और जब इसमें उठा के R3 में ऐड करोगे तो वो इधर 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 इन सब में ऐड होगा, यानी ये सारा कुछ रिज़ल्ट आएगा। अब आप -2 + 2 को देखो तो ये 0 बन चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा। देखिए ये तो 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही आएंगी। नेक्स्ट बात को ये याद रखिए कि 1 0 0 बन जाने के बाद इसको 1 बनना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए या तो आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़े और उसके थ्रू 1 बन जाए, या फिर कुछ ऐसा करें कि इसको डिवाइड कर दें -2 से ही, तो -2 और -2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1/2 R2 करने पर ये देख रहे हैं कि ये 1 बन चुका है। तो अगर ये आपने मल्टीप्लाई -1/2 R2 करना है तो पूरी रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब इसमें आपने ये देखना है कि इस 1 के बन जाने के बाद इसी 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। तो इन दोनों को 0 आप कर रहे हो और इसकी हेल्प से कर रहे हो, तो आप लिखोगे R1 -2 R2, और आप इसको 0 कर रहे हो तो ये R3 में आ रहा है, और R2 की हेल्प से कर रहे हो तो लिखोगे R3 -2 R2, R3 -2 R2, R1 -2 R2। ऐसा करने पर देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पूरी रो पर या पूरे इस तरह से, यानी आप इन 3 एंट्रीज़ और इन 3 एंट्रीज़ पर भी यही सब कुछ कर रहे होगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। इसके बाद अब आपने ये देखना है कि इस एंट्री को, यानी इस -4 को, इसके बाद आपने 1 बनाना है। सो सीक्वेंस अगर ये ना रहा तो आपका काम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। 1, इसके बाद इन दोनों को 0, उसके बाद इसको 1, ऊपर नीचे 0, अब इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हमने -1/4 R3 कर दिया, तो ऐसा करने पर ये 1 बन जाएगा। अब इस 1 के ऊपर ज़ीरोज़ होने चाहिए, ये 0 है, इसको 0 आपने ख़ुद बनाना है। तो अब इसको आप कैसे 0 बनाओगे? R3 की हेल्प से बनाओगे। R1 को 0 कर रहे हो, आप पहले R1 लिखोगे जैसे 0 कर रहे हो, और जिसकी हेल्प से कर रहे हो उसको बाद में लिखोगे। और क्या करें, इसका एडिटिव इन्वर्स इंट्रोड्यूस करवा दें। तो आप क्या लिखेंगे जी? R1 + 3 R3, R1 + 3 R3 किया तो आपके पास ये, इसकी हेल्प से ये 0 हो गया। अब जब आप इसको देख रहे हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो आपको इस साइड पर जो भी ये मैट्रिक्स मिल रहा है ये A इन्वर्स है। तो आई थिंक कि आपको ये रो ऑपरेशंस के थ्रू इन्वर्स को फाइंड करना समझ में आ चुका है। अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस हम इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कि सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, आपने इसका इन्वर्स एक तो एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट के थ्रू कैलकुलेट करना है, एक इसका इन्वर्स आपने बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है, और अब एक इन्वर्स आपने इसका यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है। तो मैं कॉलम ऑपरेशंस वाला पार्ट कर रहा हूँ। देखिए आपने I3 को बिलो मैट्रिक्स A इंसर्ट करना है, तो आपने इसके नीचे ये I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इंसर्ट कर दिया। अब आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो ये खुद ही से इन्वर्स जनरेट हो जाएगा बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। तरतीब क्या रखती है देखिए, आपने इसको 1 बनाना है, इसको अगर ये 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, और अगर पहले से 1 है तो ठीक है। फिर आपने इसको 0 और इसको 0 करना है, और इन दोनों को 0 इसकी हेल्प से करना है। फिर उसके बाद आपने इसको 1 करना है, और इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 करना है। फिर आपने इसे 1 करना है, इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 करना है। इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करते हुए इसको यूनिट मैट्रिक्स बना देना है, ऑटोमेटिकली ये उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके थ्रू इन दोनों को 0 करने के लिए देखिए कॉलम नंबर
2 को कॉलम 1 की हेल्प से ज़ीरो कर रहे हैं, क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दें कॉलम 1 को, यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। तो आप लिखेंगे C2 - 2C1 और इसको देखिए तो C1 + C3 या C3 + C1 सॉरी। अब देखिए C2 - C3 करना था, मैंने C2 - C3 करवा दिया, और C3 में C1 को ऐड करना था तो हमने C3 में C1 को ऐड करवा दिया। तो ये आप देख रहे हैं इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, और एंड सो ऑन, ये सारे कॉलम्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास ये और ये 2 चीज़ें आ रही हैं। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है। अब इसमें देखिए कि आपने 1 के सामने ज़ीरोज़ बन जाने के बाद इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए -1 से अगर पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 1 हो सकता है। तो हमने लिख दिया -1 C2, तो ये पूरे कॉलम को हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये देख रहे हैं कि ये 1 बन चुका है। अब मैंने आपको बताया कि इस 1 की हेल्प से इसे और इसे ज़ीरो करना है। ये अगर पहले से ज़ीरो है तो आपने इससे ज़ीरो करना है। ये कॉलम 3 है और आपने किस कॉलम की हेल्प से करना है, कॉलम 2 की। तो आपने C3 पहले लिखना है, क्योंकि जिसे ज़ीरो कर रहे हैं वो पहले आएगा और जिसकी हेल्प से कर रहे हैं वो बाद में आएगा। और क्या करेंगे, इसके एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे जी, C3 - 3C2, C3 - 3C2। अब ये आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई करवा दिया इस सारे कॉलम को 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसमें माइनस करवाया C3 के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ आ रहा है। अब इसको देख लीजिए तो ये 0 बन रहा है, और इसको देखें तो ये -3 बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि इस 1 के सामने ज़ीरोज़ बनने के बाद, इस 1 के दाएँ बाएँ 0 बनने के बाद अब आप इसको 1 बनाओगे। इसको 1 बनाने के लिए पूरे कॉलम को -1/3 करना पड़ेगा। -1/3 कॉलम 3 कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये 1 बन रहा है। अब इसके 1 बनने के बाद इन दोनों को 0 करना है। इन दोनों को 0 कैसे किया जाएगा, देखिए C2 को 0 करना है, C3 की हेल्प से करना है। क्या करें, -2 कर दें। तो आप क्या लिखेंगे, C2 - 2C3, C2 - 2C3। उसके बाद आप C1 को 0 करना चाह रहे हो और इसकी हेल्प से करना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे C1 - C3। C1 - C3 लिखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये अकॉर्डिंगली इसके इक्वल आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये इन्वर्स है। तो आई थिंक कि आपको कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू भी इन्वर्स लेने में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरह से किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशंस इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आने वाले लेक्चर में हम एशेलन फॉर्म, रिड्यूस एशेलन फॉर्म और रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।